ये परीक्षा मूल्यांकन जो बातचीत होनी है 2026 के संदर्भ में ये चीजें मैंने लिखवा दी। ये परीक्षा का जो रूटीन है वो 12 से लेकर 19 तारीख तक है, लेकिन आपके पास 18 तारीख तक ही लिखा गया है। इसकी वजह ये है कि आपका जो क्लास चलता है पीएम के तहत वो 6 से 8 है। प्राइमरी सेक्शन चूंकि इस विद्यालय से अलग है, दूसरे कैंपस में है, तो प्राइमरी सेक्शन का इसलिए मैंने रूटीन नहीं लिखवाया है। हमें सिर्फ 6 से 8 की आवश्यकता है, इसलिए 19 तारीख को जो पहली और दूसरी कक्षा के मूल्यांकन होना था, क्योंकि पहली और दूसरी कक्षा का जो मूल्यांकन है वो मौखिक होता है और आप जो परीक्षा देते हैं वो लिखित परीक्षा देते हैं, इसीलिए दोनों में अंतर है। तो आमतौर पे जो रूटीन लिखा है उसको समझ लें। 12 तारीख को यानी 12 मार्च से आपका मूल्यांकन प्रारंभ होगा, शुरू होगा। 12 को प्रथम पाली जो कि 10 बजे से लेकर 12 बजे तक होगी और द्वितीय पाली जो दोपहर के 1 बजे से लेकर 3 बजे तक। 12 मार्च को पहली पाली में आप सामाजिक विज्ञान की परीक्षा देंगे और द्वितीय पाली खाली के माने कुछ नहीं, आप अपने घर की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पहले रूटीन बता देते हैं, उसके बाद कुछ और चीजें बताएंगे। 14 तारीख चूंकि इसके बाद अलविदा जुमा जो है वो उसकी छुट्टी है सरकारी तौर पे। 14 मार्च को आपका अगला पेपर होगा हिंदी या उर्दू। अब जो हिंदी भाषी छात्र छात्राएं हिंदी की परीक्षा देंगे, जो उर्दू पढ़ने वाले उर्दू भाषी छात्र छात्राएं हैं वो उर्दू की परीक्षा देंगे। अब यहाँ पे उर्दू भाषी जो रहेंगे, उर्दू पढ़ने वाले कैंडिडेट रुकेंगे, क्योंकि 14 मार्च को सेकेंड सिटिंग में क्या देना है, राष्ट्रभाषा हिंदी की परीक्षा। यानी कि उर्दू पढ़ने वाले बच्चे बच्चियां हैं उनको अब राष्ट्रभाषा हिंदी, उसी को हम लोग हिंदी कहते हैं। क्योंकि आमतौर पे ये माना जाता है कि जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे हैं वो संस्कृत की उन कक्षाओं का निचला थोड़ा सा स्तर जो होता है लेवल थोड़ा कम होता है, उनको हिंदी बहुत अच्छी तरीके से नहीं आ पाता है, इसलिए उनको थोड़ा सा छूट दिया गया है उर्दू पढ़ने वाले को। तो उनका हिंदी अलग से उनका पेपर आता है राष्ट्रभाषा हिंदी के नाम से, तो वो सेकेंड पाली में देंगे। यहाँ से हिंदी भाषी जो छात्र छात्राएं होंगी पहली सीटिंग के बाद अपने घर चले जाएंगे, यानी 12 बजे आप घर चले जाएंगे। अब आते हैं 15 तारीख को, क्योंकि संडे है इसलिए उस दिन नहीं आना है, ये नहीं कोई कहेगा कि आप बताएंगे। चलिए 16 तारीख को पहली सीटिंग में आपको नहीं आना है। सेकेंड सीटिंग अर्थात 6 से 8 की जो परीक्षा है सेकेंड सीटिंग 1 बजे से वो गणित की है। ठीक है, गणित आप दीजिएगा। 17 तारीख को उसी तरीके से 17 मार्च को प्रथम पाली में नहीं आना है, सेकेंड पाली में आप अंग्रेजी दीजिएगा। 18 मार्च को आपकी परीक्षा होगी प्रथम पाली में विज्ञान, इसमें सब सम्मिलित होंगे, और सेकेंड पाली में जो हिंदी पढ़ने वाले यहाँ छात्र छात्राएं हैं वो यहाँ परीक्षा देंगे संस्कृत। इसमें उर्दू भाषी जो बच्चे जिन्होंने हिंदी और उर्दू दे दिया है वो अपने घर चले जाएंगे। ये रही आपके परीक्षा का समय सारणी रूटीन। अब आइए कुछ जरूरी बातों को हम आपके बीच रख दें, जिससे आप अवगत हो जाएं कि इस बात का जो मूल्यांकन है, जो परीक्षा है, वो किन मामलों में अलग है या क्या निर्देश इसको प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आप पिछले भांति की जानते होंगे कि ये जो परीक्षा होती है आपका सरकार की तरफ से बहुत इस पे गाइडलाइन जारी किया जाता है, यानी दिशा निर्देश दिए जाते हैं कि ये परीक्षा बिल्कुल साफ सुथरे माहौल में होनी चाहिए, किसी तरह का कोई चोरी वगैरह नहीं चलेगा, कोई चीट पुर्जा काम नहीं करना है। इसके लिए जो आपका क्वेश्चन बुकलेट होगा, क्वेश्चन पत्र है, ठीक है, उत्तर पुस्तिका है, वो प्रिंट होकर सरकार को भेजती है, यानी शिक्षा विभाग पटना से भेजती है, फिर जिला में आता है और जिला के बाद ब्लॉक, और ब्लॉक के बाद फिर स्कूल में उसको लाया जाता है। ये तो लाया जाता है, पेपर को आएगा यहाँ पे। तो पूरी प्रक्रिया जो है कि आपकी परीक्षा 12 तारीख से शुरू है, तो 10 तारीख के आसपास तक वो पूरा पेपर आपके स्कूल में आ जाएगा, लेकिन सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में। जैसा कि आप देखते हैं पूरे ग्राउंड में, पूरे आसपास के कैंपस में कैमरा लगा है। इसके बाद क्या है कि उसका कॉपी चेक करने का जो समय है, आपके मूल्यांकन 18 को खत्म हो जाएगा, 19 को मौखिक वाला है मूल्यांकन इस कक्षा में होगा, लेकिन अब आपका कॉपी चेक शुरू होगा 19 मार्च से लेकर 24 मार्च तक। कब तक? 19 मार्च से लेकर 24 मार्च तक आपका कॉपी का चेक किया जाएगा। इसमें आपका जो ग्रेडिंग सिस्टम लागू है और जो भी आपने छमाही यानी अर्धवार्षिक परीक्षा दी होगी उसका मार्क्स और फाइनल वाले का मार्क्स जोड़ के आपका फाइनल रिपोर्ट तैयार होगा। ठीक है, कॉपी चेक होने के बाद कि अलग-अलग विषयों में आपने कितना अंक प्राप्त किया है और कुल अंकों के आधार पे आप ग्रेडिंग यानी आपका रैंक क्या बनता है
ए बी यानी कि फर्स्ट और सेकंड डिवीजन लाने वाले परीक्षार्थियों को हम अपने यहाँ प्रोत्साहित करेंगे, इसी माध्यम से उनको दिया जाएगा, पुरस्कृत किया जाएगा। लेकिन जो सी डी और ई यानी जो स्टैंडर्ड जिनका फिसड्डी होगा, जो पढ़ने में बहुत कमजोर होंगे, फिर उनको उसी कक्षा में रखने का भी प्रावधान है। उनको अलग से क्लास चलेगा, फिर एग्जाम होगा, तो आप मेहनत करिए और जो विषय में जहाँ भी दिक्कत हो आप पूछिए, समझिए और अपने अच्छे नंबर लाइए, ठीक है। अब दूसरी बात, और आपका सवाल भी लेंगे बाद में, लेकिन पहले हम बात अपनी पूरी कर लें। इसके बाद जो होगा, आपके जो शिक्षक होंगे, जो डिग्री लगेगी, वो यहाँ के शिक्षक हो सकता है कि दूसरी जगह चले जाए और दूसरी जगह के यहाँ आ जाए, इसलिए कोई इधर उधर की और बातें नहीं चलेगी। वो दूसरी जगह के जब लोग आएंगे तो आपके अनजान होंगे, ठीक है। ये चीजें हैं, ताकि इसमें सरकार का गाइडलाइन दिशा निर्देश है कि आप चोरी न करा पाए और बच्चे सही माहौल में, समुचित माहौल में परीक्षा संपन्न हो। इसके बाद 10 तारीख तक उसका भी रूटीन आ जाएगा कि कौन किस स्कूल में जा रहा है। इसके बाद है कि छात्र, पहले क्या नियम था कि जैसे ही ये परीक्षा खत्म होती थी, मान लीजिए 12 मार्च को अगर आपका पहला क्रेडिट एग्जाम है और सेकंड में नहीं है, तो आप फिर भी कैंपस में रहते थे और पढ़ाई करते थे। लेकिन सरकार ने इस नियम को बदला है। अब आपको कह दिया कि आप अगले परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर पाए, इसके लिए आप अपने घर पे चले जाइए। जो भी आपका नोटबुक है, जो भी किताब है, उसको अच्छे तरीके से आप उसका अवलोकन करिए, पढ़िए, रिवीजन करिए, ताकि अगले दिन की परीक्षा में जब आप आइए तो अच्छे नंबर ला पाए और अच्छे से लिख पाए, ठीक है। इसके बाद है, हाँ, एक जरूरी और है, स्टेशनरी यानी कि जो स्टोन बॉक्स हम कहते हैं, वो यहाँ नहीं मिलेगा। क्या करना है, अपना लेके आना, यानी जो भी प्रकाल होता है, चांद है, या जो भी पेंसिल वगैरह, कटर है, पेंसिल है, ये सब अपना लेके आइएगा। जिस प्रकार आप लिखना चाहते हैं, किसी चीज को अंडरलाइन करना चाहते हैं, जैसे भी करना हो, वो सब अपनी तैयारी करके आइएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज एक और, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे तक आपको कमरे में ही रहना है, यानी किसी भी तरह की छुट्टी नहीं दी जाएगी। यहाँ तक कि वॉशरूम के लिए भी मनाही है। तो आप जब परीक्षा में बैठिए तो पूरा बस हो लीजिए अच्छे से, जब हमको 2 घंटे की परीक्षा देनी है, ठीक है। इसके साथ जब आपका सब कुछ प्रक्रिया होगा, कॉपी चेक हो जाएगी, तो 30 मार्च को आपका रिजल्ट आउट, आज ही बता दें किस दिन, 30 मार्च आपके गार्जियन, अभिभावक आएंगे और उनके साथ बातचीत होगी। उसके बाद आपको मार्क्स बताए जाएंगे, रिपोर्ट कार्ड दिया जाएगा, जो भी है कि आपके नंबर कितने आए हैं, कैसा आपका प्रदर्शन रहा है। अगर किसी को पास कोई सवाल है तो पूछ सकता है। चलिए, बहुत